हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और उसके नर्तक कौन कौन हैं, और साथ साथ फोक डांस, किस किस राज्य में कौन कौन से फोक डांसेज हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये अभी एनटीपीसी का जो 6 फेज़ तक एग्ज़ाम हुआ, 6 फेज़ तक, उस सारे शिफ्ट में पूछे गए सवाल उठा के मैंने एक जगह एकत्रित किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें और आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा हमारे इंडिया में शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, जिसको संगीत कला एकेडमी जो है, संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली में रविंद्र भवन में जिसका हेडक्वार्टर है, और ये आता है किसके अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके पास है। तो उसने किसको किसको रिकॉग्नाइज़ किया है एज अ शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, क्लासिकल डांस, तो वो है हमारा भारतनाट्यम। पहला भारतनाट्यम हमारा किससे है, तमिलनाडु से रिलेटेड। ठीक है, तमिलनाडु का डांस है भारतनाट्यम। कथक की बात करें तो नॉर्थ इंडिया, खास करके यूपी को कहा जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कथकली, कथकली केरला का है डांस, कथकली केरला। और कुचिपुड़ी जो है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर का। मोहिनीअट्टम ये भी केरला का है, मोहिनीअट्टम केरला। ओडिसी उड़ीसा का है, और सतारिया ये असम का है। इन 8 डांसों को संगीत नाटक एकेडमी जो है उसने रिकॉग्नाइज किया है एज अ क्लासिकल डांस, और बाकी के जितने भी डांस होते हैं वो सब क्या है, फोक डांस है। अभी एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ये कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक जगह समाहित किए गए हैं। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर। उत्तराखंड राज्य ने कुमाऊं क्षेत्र कौन सा प्रचलित तलवार लोक नृत्य है। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र में छलिया नृत्य होता है। ठीक है, कजरी लोक नृत्य कहाँ की प्रचलित शैली है, तो कजरी होता है यूपी में, कजरी यूपी में। आगे बढ़ते हैं। नेपाली लड़की वंदना ने लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाय एन इंडिविजुअल, यानी अकेले किसी ने कितना लंबा डांस किया है उसमें 126 घंटे तक लगातार डांस करके रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये वंदना ने भारत की कलामंडलम हेमलता द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हेमलता ने 2011 में 123 घंटे 15 मिनट तक लगातार डांस किया था, और इसने कितना कर दिया, 126 घंटे। तो ये भारत की हेमलता का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, तो नेपाली लड़की वंदना ने तोड़ा है। ये पूछा गया था क्वेश्चन, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रतिभा प्रहलाद एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, एक डांसर हैं प्रतिभा प्रहलाद, ये किस डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये है भारतनाट्यम के डांसर। कौन से डांसर, भारतनाट्यम की। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धालो नृत्य किस राज्य का है, धालो नृत्य जो है वो गोवा का है। आगे बढ़े। लड़की का मास्क पहनकर डांस किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य किस राज्य का है, लड़के भी करते हैं लेकिन लकड़ी का मास्क, सॉरी लड़की का नहीं, लकड़ी का मास्क पहनकर किया जाता है। अलग अलग तरह की मुंह पे मतलब तस्वीरें आ जाती है, वो है पश्चिम बंगाल का डांस। ठीक है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है ये ट्रेडिशनल वुडन मास्क डांस कॉल्ड गोमीरा। ठीक है, और लामा डांसर और छाम मास्क डांस होता है ये सिक्किम में, और गोमीरा डांस होता है ये लकड़ी का मास्क पहन के यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, और लामा डांस और छाम डांस ये सिक्किम में होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हो सकता है हमसे डिस्टर्ब हो, क्योंकि वहाँ के ये लोकल डांस है, तो वहाँ के लोग अच्छी तरह से इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक किया जाता है, यानी कि 8 टाइप्स ऑफ प्ले होते हैं इसमें, 8 दिनों तक ये डांस चलता है, तो उसका नाम है कृष्णट्टम। क्या नाम है, कृष्णट्टम। यह नृत्य 8 नाटकों की एक श्रृंखला में कृष्ण की कहानी प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसको मानावेदा द्वारा बनाया गया था। अब इसमें 8 प्ले कौन कौन से हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे दिखाते हैं। ओणम, ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। आप लोगों ने बागी मूवी देखी होगी, उसमें वो जो नाव चलता है ओणम के समय, उसको दिखाया गया है। और आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिक्किम में मास्क या मुखौटों को पहनकर कौन सा नृत्य किया था, अभी मैंने बताया था लामा या छाम। आगे बढ़ते हैं। माइकल जैक्सन के साथ 1991 में रिलीज हुए ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग में डांसर ने कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया था, वो किया था किस, कौन सा नृत्य, ओडिसी नृत्य। यमुना संग्राशिवम श्रीलंकाई तमिल हैं द्वारा वीडियो में 21 सेकंड तक डांस किया गया है।
वह ओडिसी और भारतनाट्यम के रूपों की विशेषज्ञ हैं। ठीक है, किस मूवी में भाई? ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में इस बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। कलबेलिया किस राज्य का नृत्य है? कलबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए, राजस्थान के नृत्य जो हैं वो घूमर, गणगौर, कलबेलिया, चरी, झूलन लीला, ये सब किसके नृत्य हैं? राजस्थान के। 2010 में यूनेस्को द्वारा कलबेलिया नृत्य को अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। यूनेस्को ने अपने विरासत सूची में कलबेलिया को सूचित किया है। तो कलबेलिया कहाँ का हो गया? राजस्थान का। और भी राजस्थान के कौन कौन से हैं? तो घूमर, गणगौर, कलबेलिया, चड़ी और झूलन लीला। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य के डांसर हैं? तो ये जो हैं मणिपुरी डांस के डांसर हैं। इन्हें पद्मश्री मिला है 1986 में, भी पूछ सकता है। मुगल काल में दरबारी नृत्य कौन सा था? तो कथक था। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत यानी यूपी का। आगे बढ़ें। भारत की संस्कृत, संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ पर स्थापित हुई? अभी मैंने बताई थी कि ये जो है रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में स्थापित है। सेटअप बाय इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर 31 मई 1952 को स्थापित की गई थी। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 28 जनवरी 1953 को। क्या नाम है उसका? संगीत नाटक एकेडमी। कथक नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक का नाम बताना था, तो बिरजू महाराज अफसर में था वहाँ पे, और प्रेरणा देश पांडे। तो यह आंसर हो गया। धूमल, देखिए, धूमल डांस पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो धूमल जो है वो जम्मू कश्मीर का डांस है, घूमर नहीं, धूमल। और घूमर पूछे तो राजस्थान चला जाएगा। मणिपुरी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? तो मणिपुरी नृत्य जो है वो हिंदू गॉड कृष्णा को समर्पित है। संगीत नाटक एकेडमी भारत ने इस नृत्य को मतलब शास्त्रीय नृत्य के अंदर रखा है। मैंने जो 8 डांसेस बताए उसमें एक मणिपुरी भी था। और कौन कौन से डांस थे? तो एक बार फिर से आप याद कर लीजिएगा। भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सतारिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। ये 8 डांसेस जो हैं ये कहाँ पे हैं? तो क्लासिकल डांस के अंदर आते हैं। अब देखिए, संगीत कला एकेडमी जो है उसने क्या किया है कि छऊ जो नृत्य है उसको भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य मानने लगा है अब। तो इस तरह से कुल 9 नृत्य हो जाते हैं, लेकिन छऊ को भी पूर्णतः मान्यता नहीं मिली है। छऊ जो है ये बंगाल का नृत्य है। ठीक है, पुरुलिया छऊ ऑफ बंगाल, ये बंगाल का मतलब माना जा सकता है, और इसका कुछ अंश आपको मिलेगा उड़ीसा में भी। तो इसको ही पूर्णतः शास्त्रीय नृत्य में रखा नहीं गया है। बात करते हैं आगे। चहारी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो झोरा, झाली, चहारी, धामन, चपेली, महासौ, नाटी, डांगी, चरी नृत्य। और चरी नृत्य की बात करें तो ये राजस्थान का है। यहाँ पर चरही है, ये चरी है, चरी राजस्थान का है। माथुरी डांस, कौन सा डांस? मथुरी लोक नृत्य, मथुरी डांस किस राज्य में किया जाता है डांस? तो ये तेलंगाना का डांस है। मथुरी डांस कहाँ का है? तेलंगाना का। छोलिया नृत्य कहाँ मनाते हैं? देखिए, छोलिया नृत्य जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का है। ये पहले क्वेश्चन में आया था। सपो नृत्य कहाँ किया जाता है? ये नृत्य है लद्दाख का। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब से बट गए तब से लद्दाख कहा जाने लगा। और वहाँ पे सोंडोल डांस भी होता है। सोंडोल डांस भी लद्दाख का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें रिकॉर्ड बना था, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये कौन सा रिकॉर्ड था, इसमें कितने लोग एक साथ डांस करके रिकॉर्ड बनाए थे। आगे आते हैं पाइका नृत्य। पाइका नृत्य जो है वो झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। झारखंड का और कौन सा लोक नृत्य है? तो झूमर है, मुंदारी नृत्य है, सरहुल है, बराओ, झिटका, डांगा, डोमचक, घोड़ा नाच। ये सब किसका है? तो ये सब झारखंड के हो जाएंगे। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से आपको याद करना पड़ेगा सरहुल, डोमचक, घोड़ा नाच और झूमर। आगे बढ़ते हैं। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों, शोभना नारायण जो हैं वो कथक डांसर हैं। कौन से डांसर हैं? कथक डांसर। कथक डांसर और कौन कौन से हैं? तो संभाजी महाराज, बैजनाथ प्रसाद यानी लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अचन महाराज, नारायण प्रसाद, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, गौरी शंकर, देवीलाल। ये सब लोग क्या हैं? कथक डांस के डांसर हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनय का नृत्य किया जाता है? देखिए, कथा और अभिनय दोनों एक साथ किस नृत्य में होता है? तो कथकली में होता है। कथकली का अर्थ ही होता है कथा का नाटक। कथकली की उत्पत्ति केरल में 17वीं शताब्दी में हुई थी। कथकली में कथा संदर्भों का हस्तमुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा अभिनय प्रस्तुत
करते हैं। इसमें कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है न ही गाता है, केवल मुद्राओं से उसको दिखाया जाता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? केरल का डांस है। कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? ये इसमें विकल्प दिए गए हैं, तो उत्तराखंड तपाली लिखा गया है, असम बिहू ये तो सही है, छत्तीसगढ़ डाबला ये गलत है, गुजरात गरबा सही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो होता है उसमें तपाली होता है, छत्तीसगढ़ में कौन सा? तपाली होता है। उत्तर ये छत्तीसगढ़ में डाबला नहीं, छत्तीसगढ़ में तपाली होता है। देखिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन से डांस होते हैं, इसको नीचे मैंने लिस्टिंग कर दिया। तो छत्तीसगढ़ में होता है गौडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, तपाली, नवरानी, दिवारी, मुंदरी। उत्तराखंड में होता है गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, झोरा, रासलीला, चपेली। और असम में होता है बिहू, बिछुआ, कली गोपाल, बागरुम्बा, नाग नृत्य, खेल गोपाल, कानोई, झुमरा, होबा जनाई, नट पूजा और महारास। ये इतने डांस हैं, ये फोक डांस है सारे, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये फोक डांस है। ठीक है, कथक नृत्य किस राज्य का है? तो आप लोगों को पता है कि ये उत्तर प्रदेश का है। कथक के डांसेस के बारे में बता दिया। मुगल काल में कथक नृत्य किया जाता है। राउफ नाच, राउत ये किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, पुडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है गरादी। पुडुचेरी कौन सा है? गरादी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिचक्ली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो परिचक्ली नृत्य जो है वो लक्षद्वीप से संबंधित है। परिचक्ली नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो लक्षद्वीप से संबंधित है। अन्य नृत्य वहाँ के कौन कौन से हैं? तो लावा है, कोलपाली है और परिचक्ली है। लावा, कोलपाली और परिचक्ली। अब पढ़ते हैं गोटीपुआ। ये दो बार पूछा गया। गोटीपुआ जो है वो उड़ीसा का नृत्य है, फोक डांस है गोटीपुआ उड़ीसा का। इंटरनेशनल डांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डांस दिवस अभी अभी खत्म हुआ है 29 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ें। बिरजू महाराज किस डांस के नर्तक है? हमने बता दिया है कि ये कथक के डांसर हैं। और भारतनाट्यम से संबंधित देखिए डांसर कौन कौन से हैं। तो इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, ये तीनों नाम काफ़ी आते हैं आपको एग्जाम्स में। कुचिपुड़ी डांसर्स की बात करें तो इसमें आती हैं वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बम्बू डांस किस राज्य का प्रचलित है? तो बम्बू डांस जो होता है वो मिजोरम का प्रचलित है। बम्बू डांस कहाँ का प्रचलित है? मिजोरम का। वर्ल्ड बम्बू डे कब होता है? 18 सितंबर को। ठीक है, अब इसमें आपको मेल कराना है सही सही कौन कौन सा है। तो लावनी ये केरल में नहीं होता है, गौर छत्तीसगढ़ में होता है, गरबा गुजरात में होता है और डांडिया ये भी गुजरात में होता है। ठीक है, देखिए घूमर राजस्थान का है, डांडिया रास गुजरात का है, गरबा गुजरात का है, लावनी महाराष्ट्र का होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ये लावनी जो है यहाँ का प्रमुख नृत्य है। सोनल मानसिंह किस चित्र से संबंधित था? अभी मैंने बताया था ये क्लासिकल डांसर रही हैं। कहाँ की? तो भारतनाट्यम और ओडिसी डांस स्टाइल में। मारूनी डांस किस राज्य का प्रचलित है? सिक्किम का डांस है। मारूनी कहाँ का है? सिक्किम का डांस है। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का नहीं है? तो राजस्थान में देखिए लावनी नहीं होगा। राजस्थान में कौन कौन सा होगा? मैंने एक बार और जिक्र किया है, घूमर, गणगौर, कलबेलिया, चरी नृत्य और झूलन लीला। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। बारदो चाम नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? यह अरुणाचल प्रदेश का प्रचलित नृत्य है बारदो चाम। यहाँ के एक स्मॉल कम्युनिटी है, छोटी सी कम्युनिटी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, वही लोग इस डांस को करते हैं। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है वह नृत्य कौन सा है? भारत नाट्यम। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी जो है यह एक क्लासिकल डांस है, यह आंध्र प्रदेश में डांस किया जाता है। पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ महाराष्ट्र म्यूजिकल थिएटर। महाराष्ट्र के म्यूजिकल थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमाशा है। कौन सा दोस्तों? तमाशा। घूमर कहाँ का नृत्य है? घूमर राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान के घूमर है गणगौर, कलबेलिया, चरी, झूलन लीला, ये मैंने बता दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिएगा। देखिए इसमें आपके 30 से प्लस जो है MCQ आपके कवर हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ राज्यों के मार्शल आर्ट्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं किस राज्य में कौन सा मार्शल आर्ट होता है। तो लाठी जो है दोस्तों वो किस राज्य का है? पंजाब और पश्चिम बंगाल का है। कलारीपट्टू ये काफ़ी चर्चा में रहता है, ये केरल का है। ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, ये भी पूछा गया है NTPC में। भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट कलारीपट्टू केरल। थोड़ा कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में। सिलम्बम ये होता है तमिलनाडु में।
आगे बढ़ते हैं। गतका होता है दोस्तों पंजाब में, और इम्बाउन कुश्ती ये मिजोरम में होता है। इम्बाउन कुश्ती मिजोरम में। मुष्टि युद्ध ये होता है यूपी, खास करके बनारस में, यूपी के खास करके बनारस में मुष्टि युद्ध होता है। और परिखंडा ये होता है आपके बिहार में, बिहारी लोग इसको जानते होंगे। मर्दानी ये होता है हमारा महाराष्ट्र में। और काठी सामू होता है आंध्र प्रदेश में। और वर्मा कलाई होता है तमिलनाडु में। इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग इस सारे वीडियोस के क्विज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना क्विज़ का टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे दे दिया है, PMC ग्रुप ऑफिशियल। इसमें आप लोग जुड़ के क्विज़ दे सकते हैं, ठीक है। जितना ही वीडियो मैं रिलीज़ करता हूँ उन सबके क्विज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे होते हैं। आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, मॉक टेस्ट की तरह उसको दे सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा आपने अभी तक कितना पढ़ा है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।